नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव वर्ष 2027 में होने हैं, लेकिन इसका असर अभी से ही देखने को मिलने लगा है। प्रभारी मंत्री JPS राठौर रामपुर के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजम खान को बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए जाने के मुद्दे पर जमकर घेरा है। वहीं उन्होंने दिवाली पर दिए जलाने के उनके बयान पर मंत्री JPS राठौर ने खरी खोटी सुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री JPS राठौर सरकार के द्वारा गोवा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में घोषित राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। प्रभारी मंत्री JPS राठौर इसी को लेकर मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के द्वारा आजम खान को बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए जाने के सवाल पर उनकी तुलना माफी आतिक अहमद से और मुख्तार अंसारी से कर डाली। योगी सरकार के मंत्री JPS राठौर आजम खान के द्वारा दिवाली के दिए जलाने को लेकर चर्चित बयान पर भी जमकर बरसे और उन्होंने आजम खान को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सोच क्या ये है कि सरकारी नौकरी के बदले जमीन कितनी लिखाएंगे, कितने बीघा जमीन देना पड़ेगा, ये भी जरा डिक्लेयर कर दें, बता दें कि अगर बाबू का कोई पद होगा तो उस पर इतने बीघा जमीन लिखवाएंगे, कोई अधिकारी बनेगा, मैनेजर बनेगा तो उस पर इतने बीघा ज़मीन होगा, कोई वहाँ पर PCS SDM वगैरह बनेगा तो उसको इतनी ज़मीन लिखवानी पड़ेगी। तो वो भी रेट अभी से खोल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को सहूलियत हो जाएगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये मुंगेरी लाल के सपने ये लोग देखते रहेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, जिसको मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय जंगल राज दल है, तो इसके अंत 2025 में वहाँ पर हो जाएगा और 2027 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी अंत हो जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार रात्रि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गईं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रभारी जनपद हाथरस में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद लखनऊ प्रस्थान किया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वें किलोमीटर पर कैबिनेट मंत्री के साथ हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था। कैबिनेट मंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक उसका टायर फट गया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर वह कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। फॉर्च्यूनर चालक की सूझबूझ से हालातों को तत्काल प्रभाव से काबू में करने का पूरा प्रयास किया गया। इस दौरान फॉर्च्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को फिर से इको गार्डन भेज दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में भेदभाव को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी वो मंत्री संदीप सिंह और डिप्टी CM केशव मौर्य के आवास का घेराव कर चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में भेदभाव को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी वो मंत्री संदीप सिंह और डिप्टी CM केशव मौर्य के आवास का घेराव कर चुके हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हमारा पक्ष नहीं रख रही है। छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल छठ पूजा आज से शुरू हो गई है और ये 28 अक्टूबर को समाप्त होगी। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। वहीं छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक ये पर्व चलेगा। पूरी आस्था और उत्साह के साथ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं
और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो लक्ष्मण मेला पार्क है, वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। छठ के घाट को पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोमती नदी, आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि एक सीमित जगह पर लोग महिलाएं छठ पूजा यहाँ पर रहकर मना सकें। अब आस्था और उमंग के त्यौहार को किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो, किसी तरह सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छठ वैसे तो सूर्य देव का ये पर्व माना जाता है। सूर्य देव यानी भगवान भास्कर और उनकी बहन छठी मैया यानी उषा देवी की उपासना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। सूर्य जहाँ हमारे जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, वहीं छठी मैया संतान, समृद्धि और कल्याण की देवी मानी जाती हैं। अधिकांश त्योहारों में अगर हम देखें तो पंडित या पुरोहित की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छठ पूजा एक ऐसी पूजा है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी विशेष मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष विधि विधान नहीं है। छठ पूजा पूरी तरह से श्रद्धा, आस्था और पवित्रता पर आधारित है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस की यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है। हालांकि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, अभी यहाँ पर संख्या सीमित है लोगों की, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि अब सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान सरकार ने, प्रशासन ने रखा है। पुलिस की यहाँ पर व्यवस्थाएं मजबूत हैं, लगातार चार चौबंद हैं। साथ ही साथ घाट की सफाई हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बताया कि जो यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग उकेरी गई है घाट की सीढ़ियों पर, ताकि लोग श्रद्धा और उमंग के साथ अपने पर्व को मना सकें। और साथ ही साथ घाट से लगी हुई ये तमाम जो है ज़रूरी संसाधन, ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई लोगों को, ताकि जो महिलाएं हैं वो छठ महापर्व को पूरे उत्साह के साथ मना सकें। जिस तरह से व्यापक हो रहा है, जिस तरह से दिनों दिन इसकी आप कह सकते हैं कि व्यापकता बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आज के दौर में भी अजर है, अमर है, और हज़ारों सालों तक, या कह सकते हैं कि आने वाली सदियों तक भी इसी आस्था और इसी भाव के साथ लोग एकजुट होते नजर आएंगे। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान पुराने संकल्प नगर निगम अधिकारियों द्वारा पूरे नहीं किए जाने से हंगामा हो गया। इससे मेयर सुषमा खरकवाल भी नाराज हो गईं। वो अधिकारियों पर भड़क गईं। मेयर ने बैठक के बाद मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर नगर आयुक्त समेत अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाए। उसके साथ ही अगली कार्यकारिणी बैठक 30 अक्टूबर को बुलाई है। मेयर सुषमा खरकवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि कार्यकारिणी बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही है, उसमें कोई नए निर्णय नहीं लिए जा पाए हैं। अब जब बैठक शुरू हुई तो पुराने प्रस्ताव पर पहले बात हुई, जो कोई पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही को बहुत शर्मनाक बताते हुए कहा कि उसकी वजह से जनता के बीच उन्हें और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में जो मुद्दे, जो नियम कानून हमने बनाए थे और संकल्प लिए गए थे, उन संकल्पों को लेके पुष्टि की गई, तो एक भी संकल्पों पे कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हमने बैठक 30 तारीख को फिर रखी है कार्यकारिणी की, कि इन संकल्पों को पूरा करके आइए और इन तब हम बैठक आगे करेंगे। बहुत सारे संकल्प थे, जैसे एक संकल्प था रोड, जो जगह जगह गड्ढे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अक्टूबर-नवंबर तक समाप्त हो जाने चाहिए। उस पे भी अभी तक ज़्यादा काम नहीं हुआ। दूसरा संकल्प था लाइट पे भी हमने कहा था कि लाइट दशहरे से पहले 25 लाइटें, दीपावली से पहले 25 लाइटें, टोटल दीपावली तक 50 लाइटें सभी माननीय पार्षदों के घर पहुंच जाए, उसमें भी अभी तक नहीं हुआ है। हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अव्यवस्थाओं को लेकर प्रसव के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा कर परिजनों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। निजी अस्पताल में प्रसव के वक्त सुविधा न मिलने पर परिजनों ने बवाल मचा दिया। डॉक्टरों पर जच्चा बच्चा की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। जब परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया तो मरीजों को रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस देने से अस्पताल ने इनकार किया। वीडियो बनाने पर स्टाफ ने परिजनों से धक्का मुक्की। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कर रहा है। ये सन लाइफ हॉस्पिटल है, यहाँ की व्यवस्था, ये डॉक्टर साहब है, ये देखिए। और बच्चा इतना सीरियस है मेरा, ये यहाँ की व्यवस्था है सन लाइफ हॉस्पिटल की। ये देखिए, ये व्यवस्था है। ऑक्सीजन सब सारी व्यवस्था है, लेकिन इधर ना लाइट आ रही है ना कुछ आ रही है। ये मेरी वाइफ है, देखो लाइट भी जाना आना हो रहा है, कोई बकचोदी नहीं है। इधर हॉस्पिटल है, ये साला पैजामा। ये देखिए बच्चा इतना सीरियस है मेरा, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो ये हॉस्पिटल जिम्मेदार है। ये देखिए सबकी यही कंडीशन है।
इस तरीके चल रहा है ये हॉस्पिटल। अब ये दिखाता हूँ आपको, ये हमारी नर्स मैम है। नहीं सबको नहीं, ये देखिए ये चिल्ला रही हैं, ये हमारे ऊपर चिल्ला रही हैं। मेरा बच्चा सीरियस है, आप चिल्लाएंगे नहीं। आप सब जिम्मेदार हैं, ठीक है, सब कोई जिम्मेदार है। ये डॉक्टर साहब हैं, मेरी बात तो सुनो। आप बताइए डॉक्टर साहब, पहले मेरी बात सुनिए। बच्चा 2 घंटे से इतना सीरियस है, सन लाइफ हॉस्पिटल आप चला रहे हैं ना, ये यहाँ की व्यवस्था है, देखिए। अब ये डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ये कैसा स्टाफ है आपका? क्या व्यवस्था फैलाई है आपने हॉस्पिटल में? जब कोई व्यवस्था नहीं है तो क्यों हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? अगर बच्चे को मेरे कुछ होता है या मेरी बीवी को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार ये हैं। इधर ना लाइट आना जाना, सब कुछ बंद, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, ना ऑक्सीजन हो पा रही अच्छे से, ना कुछ। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई। मकान से सटे गैराज में धू कर सामान जल गया। मकान के सभी मंजिलों से आग की बड़ी लपटें निकली। 1 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिख रहा। जानकारी मिलते ही बीकेटी, इंदिरा नगर समेत आसपास के दमकल स्टेशनों से कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए जुटी रही। फायर ब्रिगेड के फायरकर्मी आग बुझाने में जुटे। आसपास के लोगों के सहयोग से घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकलवाना शुरू किया गया। सूचना पर दमकल की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में मकान का छज्जा गिर जाने से 4 दमकल कर्मियों के घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। पे हमें सूचना मिली थी, उसके करीब 5-7 मिनट बाद ही हमारी फायर टेंडर यहाँ पहुँच गए और आग की तीव्रता को देखते हुए तत्काल अन्य फायर स्टेशनों से भी गाड़ियाँ बुलवा ली गई। करीब 8 गाड़ी मौके पर मौजूद और आग को बुझाने का कार्य प्रगति कर। संगम नगरी प्रयागराज में एक निजी होटल में गोल्डी मसाले की ओर से गोल्डी विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। पिछले 34 वर्षों से लगातार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गोल्डी मसाले कानपुर के बिजनेस हेड आलोक सेठ के मुताबिक प्रयागराज से ही गोल्डी विक्रेता सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। उनके मुताबिक इस सम्मेलन का उद्देश्य होता है कि सभी व्यापारी महाजन के पास जाकर अपने खाते को नया पुराना करते हैं। पुराने भुगतान को जमा कर नई माल के लिए पेमेंट देते थे। इसी प्रक्रिया को एक सिस्टम में डालकर हर साल विक्रेता सम्मेलन आयोजित हो रहा है। गोल्डी विक्रेता सम्मेलन में प्रयागराज के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल दुकानदारों को आमंत्रित किया गया था। नमस्कार, मैं आलोक सेठ, बिजनेस हेड शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड कानपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम है, ये गोल्डी विक्रेता सम्मेलन द्विज के अवसर पर आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत हमने लगभग 34 वर्ष पूर्व इलाहाबाद से की थी, प्रयागराज से की थी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि आज के दिन सभी हमारे व्यापारी जो है वो महाजन के पास आकर अपना खाता नया पुराना करते थे, पुराने का भुगतान करते थे और नए का पेमेंट जमा करके वहाँ से ऑर्डर लिखाते थे। उस अवसर को हमने, उस सिस्टम को हमने एक सिस्टम में ढालकर और एक विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करना शुरू किया, जिसका कि आज 34वां वर्ष है। और इस समय में हम सारे इलाहाबाद के प्रमुख दुकानदार भाइयों को बुलाकर होटल के अंदर में, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं और साथ में उनके लंच की व्यवस्था करते हैं। और इस अवसर पर हम एक स्कीम का भी आयोजन करते हैं दुकानदार भाइयों के लिए, उपहार योजना का, जिसमें लगभग 261 पुरस्कार लकी ड्रा के माध्यम से उन लोगों को प्रदान किए जाते हैं। ये इसका एक उद्देश्य हमारा ये है कि प्रयागराज के अंदर में हम अपने उत्पादनों की बिक्री को किस तरीके से और अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो ये मान लीजिए कि बेहतर समन्वय के उद्देश्य से इसको रखा जाता है कि आपस में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या किसी को तो सीधे संवाद। यस, इसमें कंपनी के बिक्री विभाग के प्रमुख होने के नाते मैं और हमारे डायरेक्टर, हमारा पूरा सेल्स स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है, हर डिवीज़न का, होम केयर डिवीज़न का, परफ्यूमरी डिवीज़न का, स्पाइसेस डिवीज़न का, और वो सीधे दुकानदारों से मिलकर उनको अगर कोई दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूटर से, रेट के बारे में, स्कीम के बारे में, उपहार योजना के बारे में, तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं और उनकी शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आलोक सेठ, मैं बिक्री विभाग का प्रमुख हूँ, बिजनेस हेड गोल्डी। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में दबंगई और पुलिस पर मिली भगत का आरोप है कि कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस घटना में देवराज सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम राजनगर निवासी संजीव कुमार पुत्र खेमकरण सिंह ने पुलिस को तहरीर दी
जिसमें बताया कि उनके भाई देवराज सिंह और अमन हिमांशु घर के बाहर बैठे थे। तभी आकाश यादव, फिल्मी नितिन, सूरज, शिवम, रोहित यादव सहित 4-5 युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला किया। जब परिवार के सदस्य बचाने आए तो आकाश और फिल्मी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस फायरिंग में देवराज सिंह घायल हो गए। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां कुंडा थाना के मनगढ़ में तैनात सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया है। सिपाही ने श्रद्धालु महिला का पहले तो मोबाइल तोड़ा, फिर दनादन थप्पड़ भी महिला को जड़ दिए। सिपाही शिवम समदर्शी की शर्मनाक करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ताजा मामला कुंडा कोतवाली के मनगढ़ धाम के पास का है, जहां मनगढ़ मंदिर दर्शन परिवार संग दर्शन करने आई महिला सिपाही की दबंगई का शिकार हो गई। नो पार्किंग जोन कार खड़ी करना महिला को इस कदर महंगा पड़ा कि पहले कानून के रखवाले ने महिला का मोबाइल सड़क पर पटक कर तोड़ डाला। जब महिला गुस्सा हुई तो सिपाही ने सरे बाजार भरी महफिल में दनादन कई थप्पड़ भी महिला को मार दिए। महिला सिपाही के सामने चीखती रही, महिला चिल्लाती रही। सिपाही ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखते देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में महिलाओं सहित दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में महिलाओं सहित दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बचाव में घायल हो गए, मार रहे थे चाचा को हमारे, हार में थे। कौन मार रहा था, क्यों मार रहा था? मंजू सिंह, संजू, कुल लोग रहे, 5 लोग रहे। 2 दमोरा के, 3 दमोरा के रहे, देव सिंह सब रहे। क्यों मार रहे थे, क्या हो गया? कुछ नहीं, हमें तो पता नहीं है। तो कर रहे थे काम, चाहे मूर्ति मत देता हो, चाहे कुर्सी मत दे, चाहे जैसा हो। वो लाठी लाए थे, कुल्हाड़ी भी लाए थे, तमंचा भी लाए थे। इतना बड़ा लाए थे, चाहे कुछ लिए हो। दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगा मोड़ के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए के सिर में टक्कर लगी, जिससे उसका सिर फट गया और वह वहीं गिर पड़ा। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पाकर सीओ वन विभाग और स्थानीय पुलिस भी मौके पर आ गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अपने साथ ले गई। श्रावस्ती के कोना में 22 वर्षीय युवक संजय कुमार का शव एक पड़ोसी के घर के पास मिला है। संजय कुमार मुंबई से अपने घर लौटे थे। वो पुरे मनशरम इकोना श्रावस्ती के निवासी थे। परिजनों के अनुसार संजय कुमार कल शाम करीब 6 बजे अपने घर से बाहर निकले। इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। जब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो उनका शव भगेलू नामक व्यक्ति के घर के पास पाया गया। यह स्थान उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। फिलहाल संजय कुमार की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। संजय कुमार मुंबई से अपने घर लौटे थे। वो पुरे मनशरम इकोना श्रावस्ती के निवासी थे। परिजनों के अनुसार संजय कुमार कल शाम करीब 6 बजे अपने घर से बाहर निकले थे। इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। जब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो उनका शव भगेलू नामक व्यक्ति के घर के पास पाया गया। यह स्थान उनके घर से लगभग
1 किलोमीटर दूर है। फिलहाल संजय कुमार की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये आज सुबह लगभग 8 से 9 के बीच में एक सूचना मिली थी कि परशुरामपुर में एक व्यक्ति की लाश भगोले यादव के घर के बाहर बरामदे में पड़ी हुई है। इसके सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। इसके परिजनों जहाँ पे जिसके घर पे डेड बॉडी मिली है उनसे पूछताछ की जा रही है और मृतक के घर वालों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।